लोकसभा आप देख रहे हैं और लगातार हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। और देखिए इस वक्त डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है और वजह यह है कि इनसे हमने सवाल पूछा। सवाल बस इतना था कि क्या प्रधानमंत्री के सिर फोड़ने की बात करना सही है या गलत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे को उठाया, इसलिए विस्तार न्यूज ने भी इस मुद्दे पर गौर फरमाया, क्योंकि बस्तर सीट में इस बात का कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब उस दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो मैं भी वहां पर मौजूद थी। जिस तरीके की जनता की आवाज आ रही थी, वो तस्वीरें भी मैंने कैद की, जो नंगे पैर जनता पहुंच रही थी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कांग्रेस से, बस इतना सवाल था। तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मुझे मंच पर आकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भूलिएगा मत, सरकार आती जाती रहेंगी। तो ये किस बात की धमकी दे रहे थे? और आज मैं खुद कह रही हूं, अगर इस टाइप की हरकत ये कर रहे हैं तो ये गुंडे हैं, और ये मैं नहीं, ये खुद अपनी हरकत से बता रहे हैं। तो लगातार विस्तार न्यूज चर्चा करते रहेगा, जनता से बात करते रहेगा और अपने सवाल उठाता रहेगा। क्या गलत सवाल पूछा था भैया मैंने इनसे? जब पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता को इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और सिर पे मारने के, एक तो सबसे बड़ी तानाशाही है। मान लीजिए ऐसे शासन प्रशासन आएंगे तो जनता के साथ अन्याय अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे पार्टियों का ऐसा पार्टी होना एक बहुत ही मतलब लोकतंत्र जो भारत दो धर्म संस्कृति के नाम पे जाते हैं, ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का बात करना, वो भी कांग्रेस की जैसे इतनी लंबी पार्टी, बहुत ही शर्मनाक है। अंकल आप ताली बजा रहे थे, बहुत बढ़िया कह रहे थे, बताइए कुछ। नहीं मैडम, जो भाई साहब ने बोला 100% सही बोला। जो आदमी पब्लिकली इस तरह से आपको बोल सकता है, पत्रकार को बोल सकता है, प्रधानमंत्री को बोल सकता है, उसकी सरकार आ रही वो क्या नहीं कर सकता है? हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो भाई साहब ने कहा, उनकी बात 100% सही बोला है उन्होंने। इनको कभी दोबारा जनता आने का मौका भी नहीं देगी। जो भी बात हो, विवाद होना चाहिए और मतलब जो है ना, बातचीत से ही समाधान निकलता है। ये जो इस तरह उग्र रूप धारण करके चले जाते हैं, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि ये तो टोटली हार की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही मार्जिन से महज का सब्जी जीत रहे हैं। ये आज इंडिकेशन है। मैं हरियाणा से आकर के ये घोषणा करता हूं कि 11 की 11 सीट बीजेपी की आएंगी। धन्यवाद। तो देखिए, पूछते रहेंगे लोगों से, आपको क्या लगता है कोई गलत सवाल था क्या? नहीं, सवाल तो पूरा सही था। मैं निष्पक्ष होकर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पूछे थे और उसके बाद जो आंसर देना था, पॉइंट टू पॉइंट देना था। सीट छोड़ के भाग जाना, फील्ड छोड़ के भाग जाना, कोई रखा ही नहीं है। मुद्दा है तो पॉइंट टू पॉइंट डिबेट कीजिए और डिबेट के बाद आंसर निकल के आए। ये किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, कोई पार्टी से नहीं, निष्पक्ष। आप भी ये समझ रहे हैं ना ये गलत है? हाँ, वो तो है। आंसर है तो आंसर दीजिए, है ना। ऐसे फील्ड छोड़ के भाग जाना, आप एग्जाम आया तो आंसर लिखेंगे ना, कि इम्तिहान छोड़ के भाग जाएंगे? भैया आप भी कुछ कहेंगे? नहीं, लेकिन जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। मुद्दे से भागना राजनीति नहीं होती है। तो उनको अपना जो जिस संबंध में जिस सब्जेक्ट के लिए वो आए थे वो पूरा करके जाना चाहिए था, गलत था वो। तो आपने जनता का फीडबैक भी सुना कि क्या लोग बोल रहे हैं, और उनसे हमने पूछा भी भैया पार्टी से तो नहीं हो, क्योंकि बाद में आरोप लगा देंगे। तो चलिए वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी जान लेती हूँ। सर, कभी भी फील्ड में जाओ, थोड़ा सा बोल दो कि तुमने ये गलत कर दिया, तो बोल देंगे तुम ही गलत हो। देखिए, राजनीति में आजकल जब अपने पास कोई दावे प्रतिदावे और अच्छे तर्क ना हो, तो मुझे लगता है ये एक बहुत सस्ता एक कारण बन गया है जिसमें कि मंच छोड़ना। हालांकि मैं इन सब चीज़ों का समर्थक भी नहीं हूं और ऐसे डिबेट से सीधे सीधे भागना मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए भी सही बात नहीं है। अपनी बात तो कहनी चाहिए, ठीक है, आपकी बात हम उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, पर आपको जवाब देना चाहिए, जवाब दे करके आपको निकलना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति में जो इस प्रकार की अभी व्यवस्थाएं हो गई हैं या जिस प्रकार की विकृति आ गई है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो उसका बुनियादी ढांचा बहुत खूबसूरत है। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन बात कहने के तरीके अपने एक दायरे में रह करके आप अपनी बात कहिए। ठीक है, हो सकता है आपकी बात से मैं सहमत ना हूं या मेरी बात से आप सहमत ना हो, लेकिन हम जवाब तो देंगे। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की प्रवृत्तियां ठीक नहीं है।
ठीक है, तो देखिए सर, गर्मा गर्मी का माहौल किस विषय में हुआ आपको भी पता है। और अब बात करते हैं बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्या तैयारी है आप लोगों की। देश में मोदी की गारंटी तो काम कर रही है, लेकिन बस्तर की जनता किन मुद्दों का ध्यान रखे, किन बातों का ध्यान रखे और महेश कश्यप को अपना सांसद चुने, क्योंकि कवासी लखमा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखिए, कवासी लखमा जी को हल्के में लेना नहीं चाहिए क्योंकि 6 बार के वो विधायक हैं। परंतु ये बात भी सही है कि चुनावी मैनेजमेंट और नक्सलियों के साठगांठ के कारण उस क्षेत्र से जीत के आते हैं जहाँ पे नक्सलियों का बोलबाला है। रोड में बैठकर शराब पीना और उसके फोटो वायरल कराना, बीड़ी पीकर उसके गुलछर्रे उड़ाना और उसकी फोटो वायरल कराना, आदिवासी संस्कृति के नाम से जिस सरकार यह कह के गंगा जल लेके सरकार में आई कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, वही कवासी लखमा उद्योग मंत्री भी हैं, बस्तर के नेता भी हैं। वो उनका यहाँ पे ये कहना था कि मेरे जिंदा रहते रहते शराबबंदी नहीं हो सकती है। स्कूल में जाते हैं, छात्रों को बोलते हैं कि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो एसपी कलेक्टर का कॉलर पकड़ो, नक्सलियों की भाषा की वो बात करते हैं। जीरम कांड का जो सच है, आम जनता को पता है कि जीरम कांड का सच क्या है। जब केंद्र में थे तो स्टेट को दोष देते रहे, जब स्टेट में थे तो केंद्र को दोष देते रहे, जीरम की सच्चाई कभी उजागर होने नहीं दिया। इसलिए कवासी लखमा कोई फैक्टर नहीं है। कवासी लखमा को बस्तर में कोई भी गंभीरता से लेता नहीं है। जहां तक सवाल मोदी जी का है या प्रदेश की सरकार का है, 5 साल से जिस प्रकार से इन्होंने काम किया, 75 से 34 में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने जो काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी 54 विधायकों के साथ में राज्य में है। 100 दिन के कार्यकाल में जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे विष्णुदेव साय की सरकार ने पूर्ण किए हैं, आज पूरी तरह से महतारी वंदन योजना, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, बल्कि देश की सबसे बड़ी योजना कहूंगा, 70,66,000 महिलाओं को 1,000 रुपये महीने का उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए जो राशि भुगतान की गई है, इस प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। 18 लाख आवासों को तुरंत स्वीकृत कर देना, 2 साल का जो बोनस है, 13 तारीख को शपथ लेती है और 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है सुशासन दिवस के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर सारे किसानों के खाते। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रही है। पूरी तरह से अस्वस्थ है। देखिए, बस्तर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है, जो मेडिकल कॉलेज बस्तर में दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, नामकरण इन लोगों ने महेंद्र कर्मा जी के नाम से किया। बस्तर विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जांगला बना, जाऊंगा बना, नारायणपुर बना, बस्तर बना, शिक्षा का हब बना। बस्तर विश्वविद्यालय हमने बनाया, इन्होंने नामकरण अपने नेताओं के नाम से किया। तो चलिए अब देखते हैं जनता किस पर भरोसा जताती है, नतीजे ही बताएंगे।